Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I will show you how to create action lines comic background in game. आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्शन लाइंस कॉमिक बैकग्राउंड बना के दिखाऊंगा। ये जो आपका स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये लाइनें जो बनी हुई हैं ये एक्शन लाइंस हैं और ये बैकग्राउंड मुकम्मल बन चुका है कॉमिक बैकग्राउंड। तो ये एक कॉमिक बैकग्राउंड है, या जैसे कि हम कोई थंबनेल लगाते हैं यूट्यूब पर, तो इस तरह का बाज़ औक़ात हम इस तरह का बैकग्राउंड लगाना पसंद करते हैं यूट्यूब के थंबनेल के लिए। तो इस तरह का आप आसानी से बना सकते हैं। तो कहीं से उठाए बगैर आप खुद भी इस तरह का बैकग्राउंड कॉमिक बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो किस तरह बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये वाइट कलर है, तो मैं यहाँ पर येलो कलर फिल करूँगा। तो यहाँ से मैं येलो कलर फिल कर लेता हूँ। येलो कलर्स यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इसमें फिल कर लेता हूँ इमेज में। तो कलर फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद इसके बाद मैं यहाँ से फ्री टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्री टूल की मदद से यहाँ पर मैं एक एक्शन लाइन बनाता हूँ, जिसको मैं जैसे कि मैंने वो लाइनें बनाई हुई थी, तो इस तरह की मैं एक लाइन बनाऊँगा जिसको मैंने एक्शन लाइन का नाम दिया था। तो इस तरह मैं फ्री टूल की मदद से एक लाइन बना लूँगा। तो ऊपर की तरफ बारीक है और नीचे ये थोड़ी सी मोटी है। तो ये बन चुकी है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसमें मैं कलर फिल करूँगा। तो इसको बराबर कर लेना है। इसी तरह आपने एक लाइन बनानी है, एक्शन लाइन। तो अब यह बन चुकी है। अब मैं इसमें कलर फिल करूँगा। तो इसमें मैं वाइट कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये वाइट कलर मैं यहाँ पे इसमें उठा के फिल कर लेता हूँ। तो वाइट कलर फिल करने के बाद मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर नन पे क्लिक करूँगा तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा फ्री टूल की मदद से इसके साथ ही एक और लाइन क्रिएट करूँगा इसी तरह की। ये बड़ी लाइन थी जो पहले बनाई थी, अब इसके साथ ही मैं इसी तरह की अब छोटी लाइन बनाऊँगा इससे। तो ये अब उससे थोड़ी सी छोटी है। तो इस तरह मैं इसमें भी वाइट कलर फिल कर लूँगा इस लाइन बनाकर। तो अब ये बन चुके हैं। अब मैं इसमें भी वाइट कलर फिल कर लेता हूँ। तो वाइट कलर फिल हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ से इसको पहले मैं राउंड इसकी ख़त्म कर लेता हूँ। तो यहाँ से इनको मैं बराबर यहाँ से कट कर लूँगा। तो बराबर रख के इन दोनों को इकट्ठा कट कर लूँगा मैं। तो अब ये देख सकते हैं ये दोनों लाइनें नीचे बराबर हो चुका है, इनका एरिया नीचे से। तो अब इसके बाद मैं लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्रॉप टू कंटेंट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो इसकी सिलेक्शन जो है वो इनके बराबर हो चुकी है, इनके एरिया के बराबर हो चुकी है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं डुप्लीकेट लेयर कर लूँगा। तो यहाँ से भी आप डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। तो मैं इसकी काफ़ी सारी डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। तो इनकी डुप्लीकेट लेयर्स बन चुकी हैं। तो अब मैं मूव टूल की मदद से इनको अलग-अलग करूँगा। तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर मैं क्लिक करके इसको अलग कर लेता हूँ। अब मैं इसके थोड़े से फासले पर, तो अब नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके दोबारा इसको इस तरह उसके आगे मूव करता हूँ। तो इस तरह मैं दोबारा उससे नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके दोबारा इसको मूव करूँगा। तो इस तरह आपने इस तरह नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके इस तरह करते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो मैंने डुप्लीकेट लेयर्स बनाई थी उनको मैं अब अलग कर रहा हूँ। तो जो मैंने एक डुप्लीकेट लेयर को अलग करके दोबारा मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके दोबारा उसी लेयर से उस लाइंस को अलग करता जाऊंगा। तो इस तरह आपने भी डुप्लीकेट लेयर्स बनाकर इनको अलग कर लेना है, बिल्कुल सेम फासले पर। तो जितनी हमने डुप्लीकेट लेयर्स बनाई थी वो अब मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब मैं दोबारा
इसकी 2 से 3 डुप्लीकेट लेयर्स और बनाऊंगा। तो अब मैं दोबारा इनकी 2-3 डुप्लीकेट और लेयर बना लेता हूँ। तो दोबारा मैं इनको थोड़ा सा स्पेस देकर इसको आगे की तरफ और बढ़ा लेता हूँ। तो अब ये मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद मैं और डुप्लीकेट नहीं बनाऊंगा। इन तमाम लेयर्स को मैं बारी बारी मर्ज डाउन करता जाऊंगा। ये आपको नीचे तीर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा छोटा सा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके तमाम लेयर्स को आपस में मर्ज डाउन कर लेना है। तो अब इस लेयर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा। तो ये तमाम डुप्लीकेट लेयर बन चुके हैं। तो अब मैं इसको ऊपर वाली लेयर को इस तरह साइड की तरफ राइट तरफ मूव करूँगा। तो अब इसके बाद मैं इसको भी ऊपर वाली लेयर को मर्ज डाउन कर लूँगा नीचे वाली लेयर के साथ। तो ये इकट्ठी हो चुकी हैं। अब मैं इनको दरमियान में सेलेक्ट कर लेता हूँ, दरमियान में मूव करके इसको दरमियान में रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्केल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यानी इमेज के बराबर कर लेता हूँ, ना ज़्यादा बाहर और ना ज़्यादा अंदर। तो बिल्कुल बराबर सेम अपनी इमेज के साइज़ के बराबर रख लूँगा। तो अब इसके बाद मैं मूव टूल की मदद से इसको दरमियान में रख लूँगा, बिल्कुल इमेज के दरमियान। तो इसके बाद मैं लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर लेयर टू इमेज साइज़ करूँगा। जो इसकी सिलेक्शन के साथ साथ ही वह इमेज के साइज़ के बराबर हो चुकी है। तो फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो ये आपके सामने सर्कल बन चुका है उन लेयर्स का, उन लाइन्स का। तो ऊपर वाली लाइन को मैं बिल्कुल ख़त्म कर लूँगा। तो ये एक स्क्वायर बन चुका है। तो यहाँ पर मैं इसका नीचे वाले लेयर से इसके जो लाइंस हैं वो चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसको ओके कर लूँगा। तो अब मैं स्केल टूल की मदद से इसका साइज़ बड़ा करूँगा स्क्वायर का। तो इस तरह मैं इमेज के साइज़ के बराबर कर लेता हूँ बड़ा करके। तो आप देख सकते हैं ये एक्शन लाइंस हमारी बन चुकी हैं। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल की ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओवरले कर लूँगा इसका मोड। तो ओवरले करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे डिज़ाइन बन चुका है। अब ये अच्छा नज़र आ रहा है पहले से। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ से पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ गिम्प। तो आप कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, तो मैं गिम्प टाइप कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। तो ये मैं वाइट कलर में लिखा है इसका जो टेक्स्ट है, तो मैं वाइट कलर में लिख के अब इसको मूव टूल की मदद से इसको मैं सेंटर में कर लूँगा। तो ये हमारा टेक्स्ट टाइप हो चुका है। अब इसके बाद मैं फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके लाइटिंग एंड शैडो पे क्लिक करके लॉन्ग शैडो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं ब्लैक शैडो इसका ब्लैक कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं 3D बना लूँगा इसको। तो ये लॉन्ग शैडो है, इसका मैं लेंथ इसकी बिल्कुल थोड़ी सी रखूँगा, तो जितनी आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर आपने इसका लॉन्ग शैडो ब्लैक कलर में रखना है। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो गिम्प भी है वो भी कितना अच्छा नज़र आ रहा है। इसका जो मैंने लॉन्ग शैडो क्रिएट किया है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये हमारा कॉमिक बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। तो एक्शन लाइंस भी तैयार हो चुकी हैं। तो मुकम्मल कुल मिला के ये बन चुका है हमारा थंबनेल का जो जिसकी यानी हम थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब के लिए, उस तरह का एक कॉमिक बैकग्राउंड बन चुका है। इसको हम कॉमिक बैकग्राउंड का नाम देते हैं। तो हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।